विद्यार्थियों, आज मैं 10वीं कक्षा की हिंदी की पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 2 के गद्य खंड का पाठ मानवीय करुणा की दिव्य चमक को पढ़ाने जा रही हूँ। इसके लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं। लेखक ने इस पाठ में फादर बुल्के से संबंधित स्मृतियों का वर्णन किया है। फादर बुल्के ने अपने जन्मभूमि रेम्स चैपल को छोड़कर भारत को अपनी कार्यभूमि बनाया। उन्हें हिंदी भाषा और बोलियों से विशेष लगाव था। आओ अब हम पाठ को पढ़ें। मानवीय करुणा की दिव्य चमक। मानवीय करुणा की दिव्य चमक का अर्थ है कि ऐसा व्यक्ति जो दया के प्रकाश से ओतप्रोत है। फादर को जहरबाद से नहीं मरना चाहिए था। जहरबाद का अर्थ है एक तरह का जहरीला और कष्ट साध्य फोड़ा, जिसकी रगों में दूसरों के लिए मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त और कुछ नहीं था। उसके लिए इस जहर का विधान क्यों हो? ये सवाल किस ईश्वर से पूछे? प्रभु की आस्था ही जिसका अस्तित्व था, वह देह होता शरीर की इस यातना की परीक्षा होती, इम्तिहान उम्र की आखिरी देहरी पर क्यों दे? देहरी होती है दहलीज। एक लंबी पादरी होता है ईसाई धर्म का पुरोहित के सफेद चोगे से ढकी आकृति सामने है। गोरा रंग, सफेद झाई मारती भूरी दाढ़ी, नीली आंखें, बाहें खोल गले लगाने को आतुर का अर्थ है उत्सुक। अब इतनी ममता, इतना अपनत्व इस साधु में अपने हर एक प्रियजन के लिए उमड़ता रहता था। 35 साल से इसका साक्षी था। साक्षी क्या अर्थ है? गवाह। तब भी जब वह इलाहाबाद में थे और तब भी जब वह दिल्ली आते थे। आज उन बाहों का दबाव मैं अपनी छाती पर महसूस करता हूँ। फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। उनको देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा था। निर्मल का अर्थ होता है साफ। और उनसे बात करना कर्म के संकल्प से भरना था। मुझे परमिल के वे दिन याद आते हैं। परमिल क्या है? एक संस्था का नाम है जिसमें साहित्य लेखन सिखाया जाता है। वे दिन याद आते हैं जब हम सब एक पारिवारिक रिश्ते में बंधे जैसे थे, जिसके बड़े फादर बुल्के थे। हमारे हंसी मजाक में वे निर्लिप्त शामिल रहते। निर्लिप्त का अर्थ है जो लिप्त ना हो। हमारी गोष्ठियों में वे गंभीर बहस करते। गोष्ठियाँ क्या होती हैं? जैसे सभाएं, गोष्ठियाँ। हमारी रचनाओं पर बेबाक राय और सुझाव देते और हमारे घरों के किसी भी उत्सव और संस्कार में वे बड़े भाई और पुरोहित जैसे खड़े हो हमें अपने आशीषों से भर देते। आशीष होते आशीर्वाद। मुझे अपना बच्चा और फादर का उसके मुख से पहली बार अन्न डालना याद आता है और नीली आंखों की चमक में तैरता वात्सल्य होता है ममता भी, जैसे किसी ऊंचाई पर देवदारू की छाया में खड़े हो। कहाँ से शुरू करें? इलाहाबाद की सड़कों पर फादर की साइकिल चलती दिख रही है। वह हमारे पास आकर रुकती है, मुस्कुराते हुए उतरते हैं। देखिए मैंने उसे पढ़ लिया है। और मैं कहना चाहता हूँ, उनको क्रोध में कभी नहीं देखा, आवेश में देखा है। आवेश का अर्थ है उत्साह और ममता तथा प्यार में लवालब का अर्थ है भरा हुआ, छलकता महसूस किया है। अक्सर उन्हें देखकर लगता कि बेल्जियम में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में पहुंचकर उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा कैसे
गई, जबकि घर भरा पूरा था। 2 भाई, 1 बहन, माँ, पिता सभी थे। आपको अपने देश की याद आती है? मेरा देश तो अब भारत है। मैं जन्मभूमि की पूछ रहा हूँ। हाँ, आती है। बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि रैम्स चैपल। घर में किसी की याद माँ की याद आती है, बहुत याद आती है। फिर अक्सर माँ की स्मृति में डूब जाते देखा है। उनकी माँ की चिट्ठियाँ अक्सर उनके पास आती थी। अपने अभिन्न मित्र डॉक्टर रघुवंश को वह उन चिट्ठियों को दिखाते थे। पिता और भाइयों के लिए बहुत लगाव मन में नहीं था। पिता व्यवसायी थे। एक भाई वहीं पादरी हो गया है, एक भाई काम करता है। उसका परिवार है। बहन सख्त और जिद्दी थी। बहुत देर से उसने शादी की। फादर को एक आध बार उसकी शादी की चिंता व्यक्त करते उन दिनों देखा था। भारत में बस जाने के बाद 2 या 3 बार अपने परिवार से मिलने भारत से बेल्जियम गए थे। लेकिन मैं तो सन्यासी हूँ। आप सब छोड़कर क्यों चले आए? प्रभु की इच्छा थी। वह बालकों की सी सरलता से मुस्कुराकर कहते, माँ ने बचपन में ही घोषित कर दिया था कि लड़का हाथ से गया। और सचमुच इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष की पढ़ाई छोड़ फादर बुल के सन्यासी होने जब धर्म गुरु के पास गए और कहा कि मैं सन्यास लेना चाहता हूँ तथा एक शर्त रखी। सन्यास लेते समय सन्यास चाहने वाला शर्त रख सकता है कि मैं भारत जाऊंगा। भारत जाने की बात क्यों उठी नहीं जानता, बस मन में ये था। उनकी शर्त मान ली गई और वह भारत आ गए। पहले जिसेट संघ में 2 साल पादरियों के बीच धर्माचार की पढ़ाई की। धर्माचार का अर्थ है आचरण या धर्म का पालन। फिर 9-10 वर्ष दार्जिलिंग में पढ़ते रहे। कोलकाता से बीए किया और फिर इलाहाबाद में एमए। उन दिनों डॉक्टर वीरेंद्र वर्मा हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। शोध प्रबंध प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में, शोध का अर्थ होता है खोज करना, विभाग में रहकर 1950 में पूरा किया। रामकथा उत्पत्ति और विकास परमिल में उसके अध्याय पढ़े गए। फादर ने मातृलिंग के प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का रूपांतर भी किया है नील पंछी के नाम से। बाद में वे सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी तथा संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष हो गए और यही उन्होंने अपना प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी कोश तैयार किया और बाइबल का अनुवाद भी। और वहीं बीमार पड़े, पटना आए, दिल्ली आए और चले गए। 47 वर्ष देश में रहकर और 73 वर्ष की जिंदगी जीकर फादर बुल के संकल्प से सन्यासी थे। कभी कभी लगता है वह मन से सन्यासी नहीं थे। रिश्ता बनाते थे तो तोड़ते नहीं। 10 साल बाद मिलने के बाद भी उसकी गंध महसूस होती थी। वह जब भी दिल्ली आते जरूर मिलते, खोजकर समय निकालकर, गर्मी सर्दी बरसात झेलकर मिलते, चाहे 2 मिनट के लिए ही सही। ये कौन सन्यासी करता है? उनकी चिंता हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की थी। हर मन से इसकी तकलीफ बयान करते, इसके लिए अकाट्य तर्क देते। अकाट्य का अर्थ होता है जो कट ना सके। बस इसी एक सवाल पर उन्हें झुंझलाते देखा है और हिंदी बालों द्वारा ही हिंदी की उपेक्षा पर दुख करते उन्हें पाया है। घर परिवार के बारे में, निजी दुख तकलीफ के बारे में पूछना उनका स्वभाव था और बड़े से बड़े दुख में उनके मुख से सांत्वना होती है, सहानुभूति के जादू भरे 2 शब्द सुनना एक ऐसी रोशनी से भर देता था जो किसी गहरी तपस्या से जन्मती है। हर मौत
हर मौत दिखाती है जीवन को नहीरा। मुझे अपनी पत्नी और पुत्र की मृत्यु बाद याद आ रही है और फादर के शब्दों से झरती बिरल शांति भी। बिरल का अर्थ है कम मिलने वाली। आज वह नहीं है, दिल्ली में बीमार रहे और पता नहीं चला। बाहें खोलकर इस बार उन्होंने गले नहीं लगाया। जब देखा तब वे बाहें दोनों हाथों की सूजी उंगलियों को उलझाए। ताबूत का अर्थ होता है शव या मुर्दा ले जाने वाला संदूक या बक्सा। जिस्म पर पड़ी थी जो शांति बरसती थी, वह चेहरे पर थिर थी। तरलता जम गई थी। वह 18 अगस्त 1982 की सुबह 10 बजे का समय था। दिल्ली में कश्मीरी गेट के निकलसन कब्रगाह में उनका ताबूत एक छोटी सी नीली गाड़ी में से उतारा गया। कुछ पादरी, रघुवंश जी का बेटा और उनके परिजन राजेश्वर सिंह उसे उतार रहे थे। फिर उसे उठाकर एक लंबी संकरी का अर्थ है तंग, उदास पेड़ों की घनी शाह वाली सड़क से कब्रगाह के आखिरी शोर को तक किनारा तक ले जाया गया, जहां धरती की गोद में सुलाने के लिए कब्र अवाक मुंह खोले लेटी थी। ऊपर करील का अर्थ है कि झाड़ी के रूप में उगने वाला एक कंटीला और बिना पत्ते का पौधा होता है कि घनी छाती और चारों ओर कब्रें और तेज धूप के वृत्त घेरा। जैनेन्द्र कुमार, विजेंद्र, स्नातक अजित कुमार, डॉक्टर निर्मला जैन और मसीही समुदाय के लोग, पादरीगण, उनके बीच में गैरिक बसन होते हैं साधुओं द्वारा धारण किए जाने वाले गेरुए वस्त्र पहने। इलाहाबाद के प्रसिद्ध विज्ञान शिक्षक डॉक्टर सत्यप्रकाश और डॉक्टर रघुवंश भी, जो अकेले उस संकरी सड़क की ठंडी उदासी में बहुत पहले से खामोश दुख की किन्हीं अपरिचित आहटों से दबे हुए थे, सिमट आए थे। कब्र के चारों तरफ फादर की देह पहले कब्र के ऊपर लिटाई गई। मसीही विधि से अंतिम संस्कार शुरू हुआ। रांची के फादर पास्कल तोयना के द्वारा उन्होंने हिंदी में मसीही विधि से प्रार्थना की। फिर सेंट जेवियर्स के रेक्टर फादर पास्कल ने उनके जीवन और कर्म पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा, फादर बुल्के धरती में जा रहे हैं, इस धरती में ऐसे रत्न और पैदा हों। डॉक्टर सत्यप्रकाश ने भी अपनी श्रद्धांजलि में उनके अनुकरणीय जीवन को नमन किया। फिर देह कब्र में उतार दी गई। मैं नहीं जानता इस सन्यासी ने कभी सोचा था या नहीं कि उसकी मृत्यु पर कोई रोएगा, लेकिन उस क्षण रोने वालों की कमी नहीं थी। नम आंखों को गिनना, स्याही फैलाना था। इस तरह हमारे बीच से वह चला गया और हम में से सबसे अधिक छायादार, फल फूल गंध से भरा और सबसे अलग सबका होकर सबसे ऊंचाई पर मानवीय करुणा की दिव्य चमक में लहलहाता खड़ा था, जिसकी स्मृति हम सब मन में, जो उनके निकट थे, किसी यज्ञ की पवित्र आग की आंच की तरह आजीवन बनी रहेगी। मैं उस पवित्र ज्योति की याद में श्रद्धांत हूँ। श्रद्धांत का अर्थ है कि प्रेम और भक्ति युक्त पूज्य भाव हूँ। विद्यार्थियों, आज हमने मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ को पढ़ा। फादर बुल्के के बारे में इस पाठ में हमने पढ़ा। धन्यवाद।